अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे ऐसे दोस्तों को देखकर हैरत होती है जो लाइव तो आते हैं मगर बात नहीं करते। मुझे लगता है कि हर इंसान को मौका देना चाहिए। आप एक ही फ्रेंड से बात करते हैं डेली बात करते हैं और लगभग लोग तो कई घंटे बात करते हैं। मैंने देखा है काफ़ी लोग तो 1 घंटे के ऊपर तक बातें करते रहते हैं, कभी 3-3, 4-4 घंटे लाइव रहकर गपशप करते रहते हैं। क्या आज हम युवाओं की ज़िंदगी गपशप करने के लिए बची है? हम जितना देर लाइव आकर लोगों से बात करते हैं, फिजूल में गपशप करते हैं, क्या आज यही हमारी पहचान बन गई है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सोच को बदला गया, हमारी समझ को बदला गया और हम सब ऐसे बहके, ऐसे भटके कि हम अपनी इंसानी सलूक और इंसानी आदत, इंसानी फितरत से बहक शैतानियत की तरफ रुजू हो गए, यानी कि शैतानियत की तरफ चल बसे। इंसानियत कभी ये नहीं कहती कि आप किसी का मजाक उड़ाओ। और आप किसी का मजाक उड़ाओ ना उड़ाओ, मगर मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं खुद से मजाक बन रहे हो। ये लाइव आकर गपशप करना, दूसरे देखते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं, तो अपने मजाक उड़वाने के लिए आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लाइव आकर गपशप करते हो। यही आपकी पहचान रह गई, गपशप करना। अगर आज जितना लोग गपशप करते हैं, मुझे लगता है कि अगर कोई किताब पढ़े तो उन्हें अच्छी खासी मालूमात हो जाए। मैं देखता हूँ खासकर इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो अपने मज़हब को इतनी पुख्तगी से मानते हैं कि मर मिटने के लिए तैयार हैं, मगर किस लिए? सिर्फ नाम के लिए कि हाँ हम अपने मज़हब के ठेकेदार हैं। असल में वो ठेकेदार तो नहीं, बहुत बड़े गद्दार हैं। बहुत बड़े गद्दार हैं। किसका मज़हब कहता है बेशर्मी और बेहयाई इख्तियार किया जाए? आज लड़कियां जरा सी लाइक और फॉलो पाने के लिए जिस्म फरोशी तक करने के लिए तैयार हैं। क्या यही उनकी पहचान है? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे उनकी आईडी फेक हो, चाहे उनकी आईडी ओरिजिनल हो, मुझे इससे मतलब नहीं। मगर मैं जब भी देखता हूँ इतनी बेशर्मी के साथ लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं कि उनके ऐसा दिखता है कि मैं अपनी ज़ुबान से भी नहीं कह सकता कैसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग जिस्म फरोशी करने के लिए लोगों को उकसाते हों कि देखो हम इतने खूबसूरत हैं, हम इतने हॉट हैं, हम इस काबिल हैं, हमारे ये फिगर है। क्या दिखाना चाहते हो आज? क्या दिखाना चाहते हो बताओ? अरे अगर फिगर दिखाना है, इतने हॉट हो आप, तो भैया सोशल साइट पे क्या कर रहे हो आप? जाके होटलों में अय्याशी करो, जाके पार्कों में अय्याशी करो। सोशल साइट पे होने का क्या मतलब है आपका? क्या आप दिखाना चाहते हो कि हम बुरे हैं तो हमारी रास्ते पे चल के आप भी बुरे बन जाओ? आखिर करना क्या चाहते हो आप लोग? किस मज़हब में लिखा है कि बुराई को आम करो? और ये बात हर मज़हब में लिखी है कि बुराई को अपने से और अपने मोहल्ले से, यानी अपने मुआशरे से दूर करो। अगर खुलेआम नहीं कर सकते तो कोशिश करो। और आज कोशिश किस पे हो रही? लोगों को बहकाया जाए, लोगों को बुराई की तरफ ढकेला जाए, लोगों का ईमान छीना जाए, उनके मज़हब से उन्हें दूर कर दिया जाए। क्या ये पहचान है आपकी? ये दिखाना चाहते हैं आप लोग?
मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, बस मेरे मन में जो आता है मैं वही बोलता हूँ। हो सकता है आप लोग मुझसे ज़्यादा और मुझसे अच्छे सोच रखते हो कि हम क्या करें, मगर मुझे जो लगता है कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए मैं करता हूँ। ये सोशल साइट है, मैं अपनी बात करने के लिए, मैं अपनी बात रखने के लिए आज़ाद हूँ, मैं अपनी बात रखने के लिए आज़ाद हूँ। इसमें मुझे सोशल साइट का साइबर क्राइम भी नहीं कह सकते, मुझे साइबर क्रिमिनल भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ मैं वो कह रहा हूँ। और क्राइम ये होता है कि अगर कोई काम ना करता हो और मैं उस पर इल्ज़ाम लगाऊँ, ये क्राइम है। मैं देख रहा हूँ कि ये सब मुआशरे में चल रहा है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्राइम नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। और ना ही मैं कोई एडवोकेट हूँ और ना ही मैं कोई जज हूँ। मैं एक आम इंडियन, आम नागरिक हूँ। मैं आम इंसान हूँ, मुझे अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है और ये आज़ादी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये आज़ादी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं वीडियोज़ को इतनी लंबी इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपनी बात को एक ही वीडियोज़ में आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, ज़्यादा नहीं। ना ही मैंने किसी को ज़्यादा फॉलो किया और ना ही कोई ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। और मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं एक्टिविस्ट बनूं, मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं एक्टिविस्ट बनूं। मुझे बस ख्वाहिश इस चीज़ की है कि अगर मुझे एक भी आदमी देखता हो तो वो मेरी बात को मानने की कोशिश करे, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो वो मुझे समझाने की कोशिश करे कि भाई आपकी बात ये गलत है, आपने ये बात गलत कही। वो मुझे समझाए तो मुझे लगे हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। ये 30 सेकंड का वीडियो, 15 सेकंड का वीडियो, 10 सेकंड का वीडियो आप फ़ोटो शूट करके भेजते हो या वीडियो एडिट करके भेजते हो, क्या करना चाहते हो? ये ज़िंदगी बन गई है कि सोशल साइट पे लाइक और फॉलो करने के लिए बेहया और बेशर्मी को इख्तियार करो। यह आपकी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। मेहनत और लगन जितनी आप सोशल साइट पे करते हो, आम ज़िंदगी में करो, अपनों के लिए करो। अपनों के लिए नहीं कर सकते, अपने आप के लिए करो, अपने बीवी बच्चों के लिए करो, अपने हस्बैंड के लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, तो आप कामयाब हो। मगर अगर आप उनको दरकिनार करके आप सोशल साइट पे आके अपनी एक्टिंग दिखाते हो, अपने फैशनाइज दिखाते कि हम ये करते हैं, तो ये किसी काम का नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी बस दुनियावी ज़िंदगी है, आखिरत में काम आने वाली नहीं है। आप इस दुनिया में कितने साल रहने वाले हो? आज कोई 100 साल का बुज़ुर्ग किसी मोहल्ले में शायद दिखता हो कि 100 साल कोई जिया हो। पहले के लोग जीते थे, आज शायद ही किसी मोहल्ले में कोई 100 साल का बुज़ुर्ग दिखे। अब सोचिए कि जो इंसान 100 साल नहीं जीता हो इस दुनिया में, अपनी इस दुनियावी ख्वाहिश के लिए इतना लड़ता है कि मानो बस हमसे बड़ा कोई नहीं, सबसे बढ़कर हम। मगर आपने कभी सोचा कि हमें यहाँ मौत आने के बाद हमें कब्र में कितना दिन रहना है? कब्र में कितना दिन रहना है? कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमारी सोच ही नहीं है। हमने तो दुनिया देखी है, मजहब तो देखा नहीं कि हमें कुछ समझ में आए। लोक परलोक क्या होता है समझ में नहीं है। दुनिया और जन्नत जहन्नम क्या है हमने सीखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो एक्टिविस्ट बनना है। दीन तो मौलाना मौलवी मुफ्ती साहब सीखते हैं, धर्म तो भैया पंडित जी सीखते हैं। वो जो कहेंगे वही करेंगे, मगर कब तक? सिर्फ उनके साथ जब तक बैठे हैं तब तक। उसके बाद जैसे ही निकले बस अपनी अपनी।
भाई मौलाना भी चूतिया, पंडित जी भी चूतिया, मौलवी भी चूतिया, महंत भी चूतिया, सब तो बेवकूफ़ हैं। सब के सब बेवकूफ़। सबसे बड़े समझदार तो बस सोशल एक्टिविस्ट हैं। हाँ भैया, हमने ये वीडियो बना दिया, देखते रहो। हमें फॉलो चाहिए, लाइक चाहिए। क्या ज़िंदगी बना ली आप लोगों ने अपनी, क्या ज़िंदगी बना ली आप लोगों ने अपनी। मुझे हैरत होती है ऐसे। मैं जब भी देखता हूँ फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, कुछ लोग अपनी डीपी पे लगा लेते हैं, तो कुछ लोग अपने दोस्तों को अपनी फ़ोटोज़ और वीडियो सेंड करते हैं कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, ट्विटर पे डाल देते हैं, और कोई साइट होगी इस पे डाल देते होंगे। मैं तो खासकर सिर्फ 4 ही साइट चला रहा हूँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो मुझे ज़्यादा साइटों के बारे में मालूम नहीं, और मैं कोई पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ूं। मैं सिर्फ अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में यकीन करता हूं। मैं सिर्फ अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में यकीन करता हूं कि उनकी अच्छाई किस में है, उनकी बुराई किस में है। अच्छाई की तरफ बढ़े, बुराई से दूर रहें। मैं जब तक चाहूँगा ये कोशिश करता रहूँगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।